इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापसी पर बोले पटवारी। प्रत्याशी का कैलाश विजय वर्गीय के साथ गाड़ी में बैठकर कलेक्टर कार्यालय जाना अपहरण की श्रेणी में आता है। पहले चुनाव आयोग कार्रवाई करता था, लेकिन अब हठ धर्मिता की यह पराकाष्ठा हो चुकी है। इस तरह से अपहरण करना गलत है। चुनाव आयोग को कैलाश विजय वर्गीय को तत्काल बैन कर देना चाहिए। इधर ओबीसी के मामले को लेकर जीतू पटवारी ने कहा, मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि मैं उनसे जलता हूं, यह गलत है क्योंकि ओबीसी वर्ग से मैं भी आता हूं। राहुल गांधी ओबीसी वर्ग के लिए लगातार न्याय की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र, संविधान और चुनाव आयोग को कुछ नहीं समझती है। चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हठधर्मिता की पराकाष्ठा की है। पहले हम बूथ कैप्चरिंग की सुनते थे, जब चुनाव आयोग संज्ञान में लेता था। अब ये प्रत्याशियों के अपहरण करने लगे, तब चुनाव आयोग मौन है। 25 लाख का बोलना अपने आप में कितना बड़ा क्राइम है। इसी वक्त कैलाश विजयवर्गीय को बैंड कर देना चाहिए। मैं मानता हूँ चुनाव आयोग संज्ञान में ले, हम भी अपनी बात कहेंगे, पर इस तरह का क्राइम देश की लोकतंत्र की हत्या का जब बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है तो उसका उदाहरण बनता है। यही लोग हैं, देशवासियों, प्रदेशवासियों, समझो ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। और यही कई तरीके हैं जिसमें अपहरण करना, फॉर्म निकलवाना, विधायक खरीद फरोख्त करना, दल बदल करवाना, सरकारें गिराना और अब इस तरह का प्रलोभन 25 लाख का देना, यही तो लोकतंत्र की हत्या है। और है क्या, इन बातों पे नहीं जाना चाहता, वो भगवान उनका भला करे, पर इतना जरूर है चंबल की माटी है। इसमें बागियों का सम्मान होता है जो सच के लिए लड़ते हैं, जो वादा खिलाफी करते हैं, जो धोखा देते हैं, उन लोगों को यहाँ पसंद ही नहीं करते। मैं मानता हूँ राम प्रसाद बिस्मिल ने अलग जगाई थी यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की। चंबल की माटी के बच्चों के साथ धोखा हुआ अग्निवीर के नाम पे बीजेपी ने किया। और रामनिवास रावत जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भगवान जो मनोकामना लेके गए उनकी पूरी हो जाए। हमारे साथ ही थे इतने साल, पर विजयपुर से कांग्रेस जीतेगी। मैं भी मोहन यादव जी को धन्यवाद कि उनको याद है कि वो पिछड़े वर्ग के हैं। उनको याद होना चाहिए पिछड़े वर्ग की सबसे ज़्यादा लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जब कास्ट की जनगणना की बात करते हैं तो क्या मोहन यादव उनसे सहमत है या असहमत? पहले तो ये उत्तर दें। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं भी ओबीसी वर्ग से ही आता हूँ, पर मोहन यादव जी ओबीसी वर्ग से आने के साथ साथ आपके अपने मध्य प्रदेश में 17 बहनें रोज उनके साथ अत्याचार, अनाचार, रेप होते हैं। ये मेरा आरोप नहीं, एनसीआरबी के आंकड़ों का औसत है। एक बच्ची 8 साल की भोपाल में रेप हो जाता है आपके नाक के तले। एक अलीराजपुर में जोबट में पुलिस चौकी के पीछे एक बेटी 10 साल की, उसके साथ रेप हो जाता है। और वो रिश्तेदार है आपके प्रत्याशी के, भाई भतीजे, कुछ न कुछ दूर के पास के रिश्ते में लगते हैं। हम मिलने जाते हैं तो आप हम पे एफआईआर करवा देते हो। तो आपने, मैं भी तो ओबीसी का ही था, मैं एक रेपिस्ट जिसके साथ रेप हो गया, यातना हो गई, उस परिवार से मिलने गया, बेटी से तो मिला नहीं, फिर भी मुझ पर एफआईआर कर दी। तो आप ऐसे कैसे ओबीसी के मुख्यमंत्री हो जो रेप करने वालों को बचाते हो और सहयोग करने वाले को एफआईआर करते हो? ये भी तो बात बनती है। रही बात, जब मैं आपको क्रिटिसिज्म करता हूँ तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको विधायकों ने तो चुना नहीं, आपको जनता ने भी आपके चेहरे पे चुनाव नहीं हुआ। चुनाव तो आप मुख्यमंत्री तो आप पर्ची के हो। तो मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री पर्ची के हो तो भी हमारे हो, प्रदेश के हो। तो फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं पूछे तो किससे पूछें कि रेप क्यों हो रहा है? आप रोज कहते हो आनंद करो, तालियां बजाओ, देखो कितने आनंद की बात है। कैसे आनंद? बेटियों के रेप हो और इधर आनंद करें, तालियां बजाएं और विपक्ष मौन रहे, चुप रहे, कैसे संभव?